इस वीडियो में हम बात करते हैं कि धन जो संचय किया जाता है, धन जो इकट्ठा किया जाता है, उसमें लैंगिक असमानता की स्थिति है वो बनी हुई है। यानी पुरुष के पास ज़्यादा धन है, स्त्री के पास कम धन है, इस तरीके की लैंगिक असमानता है उसकी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो उसके बारे में क्या बताया गया है। जैसे समाज में हम देखें, कई क्षेत्रों में लैंगिक असमानता की बात की जा रही है और हाल ही में एक बड़ी वैश्विक कंपनी की ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट आई है। एक बड़ी कंपनी है, उसने ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्वलिटी रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट में क्या बताया है उन्होंने, उसमें सेवानिवृत्ति के बाद जमा पूंजी मामलों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कमजोर बताया गया है। क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद में जो जमा पूंजी है वो पुरुषों के पास में ज़्यादा होती है, महिलाओं के पास कम होती है, ऐसा बताया गया है। और यह रिपोर्ट जो तैयार की गई है वो 39 देशों पर आधारित है। और सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति के समय पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास 74% पूंजी है जमा होने की उम्मीद की जाती है। और इस अंतर का मुख्य कारण है महिलाओं को कम वेतन मिलना, घरेलू देखभाल वाले कामों के कारण उनका करियर देर से शुरू होना और लैंगिक असमानता सबसे ज़्यादा वरिष्ठ पदों पर आकर के बढ़ जाती है। यहाँ तक कम ही महिलाएं पहुँच पाती हैं, जो ज़्यादा ऑफिशियल जो पोस्ट होती हैं वहाँ पर बहुत कम महिलाएं पहुँच पाती है। और यही दौर अच्छे वेतन और धन अर्जन का होता है। यानी कि जब ऑफिशियल पोस्ट होती है वहाँ पर ही ज़्यादा धन कमाया जा सकता है, अच्छा वेतन वहीं पर मिलता है। और वहीं पर महिलाओं की स्थिति है वो कमज़ोर है, महिलाएं हैं, कम महिलाएं हैं अच्छी पोस्ट पर पहुँच पाती हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में क्या बताया गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि जहाँ यहाँ पर सेवानिवृत्ति के समय पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास 64% धन जमा होने की उम्मीद की जाती है और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 12 देशों में यह सबसे खराब स्थिति है। अगर हम भारत की बात करें तो 12 देशों का अध्ययन किया गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र में, उनमें भारत की स्थिति सबसे खराब है। क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास में 64% धन जमा होने की उम्मीद यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर केवल 3% महिलाएं ही वरिष्ठ पदों पर पहुँच पाती हैं, जो ऑफिशियल पोस्ट होती हैं वहाँ पर सिर्फ भारत के अंदर 3% महिलाएं ही पहुँच पाती हैं। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना तो वहाँ पर योग्य महिलाओं को शीर्ष पदों पर अपेक्षाकृत अधिक होने के बावजूद भारत की तुलना में स्थिति बदतर है। क्योंकि अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, फिर भी वहाँ की जो स्थिति है वो भारत की स्थिति से बेकार है। वहाँ की अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है, कीमतें बहुत बड़ी हैं और मुद्रास्फीति जो है वो बेलगाम है। अर्जेंटीना की जो मुद्रास्फीति है वो बेलगाम है, इस वजह से वहाँ की स्थिति है वो भारत से भी बेकार है। कुल मिलाकर के देखें तो अन्य कारणों के अलावा महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की कमी भी धन संचय पर विपरीत प्रभाव डालती है। क्योंकि महिलाओं में वित्तीय साक्षरता की कमी है और इसकी वजह से धन संचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और महिलाएं हैं वो धन इकट्ठा करने से बचती हैं। वित्तीय असमानताओं का यह खेल अन्य असमानताओं से जुड़ा हुआ है और इसका समाधान भी तभी हो सकता है जब अन्य असमानताओं को ठीक किया जा सके। जैसे कि उनको घरेलू कामों में लगाया जाता है, इस वजह से वो अपने करियर को ज़्यादा देरी से शुरू कर पाती हैं और उतनी टाइम पर अच्छी पोस्ट पर नहीं पहुंच पाती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान करेंगे तो हम क्या है, वित्तीय साक्षरता की जो स्थिति है या जो वित्तीय डिफरेंस आ रहा है महिलाओं और पुरुषों के अंदर सेवानिवृत्ति के बाद में, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये जो लेख तैयार किया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख से तैयार किया गया है। 5 नवंबर 2022 का जो एडिटोरियल था उसके आधार पर ये लेख तैयार किया गया है और इसका क्रेडिट जाता है AFEIS को, क्योंकि AFEIS ने इस लेख को तैयार किया है। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।